उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के दौरान फार्म 7 के जरिए वैध मतदाताओं के नाम काटे जाने का मामला सामने आया। इसको लेकर सपा नेताओं ने तहसील पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सपा युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद कुमार गिरी ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि भाजपा के इशारे पर नाम काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र पर हमला है और सपा इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। फार्म 7 का उपयोग मतदाता सूची से किसी भी वोटर का नाम हटाने या नाम से संबंधित आपत्ति दर्ज कराने के लिए किया जाता है। क्या रहा पूरे समाजवादी पार्टी दिख रहा है? आज हम लोग समाजवादी पार्टी के बलिया और फेफना विधानसभा दोनों के लोग आए थे और दोनों लोगों ने आकर के एसडीएम सदर और एसडीएम ए जो देख रहे हैं वहाँ का चुनाव का फेफना को उनको पत्रक दिया गया। उनको ये कहा गया कि जो फार्म 7 बल्क मात्रा में एक जैसे चुनाव में बस्ता आता है उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बूथ चिन्हित कर लिया है, अल्पसंख्यक बूथ चिन्हित कर लिया, मुसलमान लोगों का बूथ चिन्हित किया है और चिन्हित करके टारगेट बनाया है कि एक बूथ पे कम से कम 50 वोट, 40 वोट, 30 वोट काटना है और उनको वोट काटने के लिए फार्म 7 प्रिंटेड करके आ रहा है, बस्ता की तरह उनके यहाँ जा रहा है, संघ से आ रहा है, बस्ता की तरह उनके यहाँ जा रहा है और उनके यहाँ जाने के बाद एक ही आदमी 50-50, 40-40, 70-70, 80-80 नामों पे दरखास्त दे रहा है और दरखास्त दे करके नाम कटवाने का प्रयास कर रहा है। इसका पर्दाफाश चिन्हित करके अल्पसंख्यक बूथ पे चिन्हित करके कर रहा है। इसका पर्दाफाश पूरे प्रदेश में हुआ है। पूरे प्रदेश में आपने देखा होगा किस तरह से जयसिंहपुर तहसील में सुल्तानपुर हुआ, किस तरह से कैसरगंज में हुआ, किस तरह से सरेनी में हुआ, बहुत सारे विधानसभाओं में ये हुआ है। उसका पीडीएफ मिला हुआ। माननीय अखिलेश यादव जी ने इस पे प्रेस भी किया। यहाँ पे फेफना विधानसभा के एक सिकंदरपुर गांव में भी हुआ है, सिकंदरपुर विधानसभा में हुआ है। इस तरह के कुछ घटनाएं आई हैं। थोड़ा बलिया क्रांतिकारी धरती है, यहाँ अधिकारी कर्मचारी डरते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि जो डर नहीं रहे, सत्ता के दबाव में डर नहीं रहे, तो उन लोगों ने गुस्ताखी करने का काम किया है। उसी गुस्ताखी के खिलाफ आज हम लोगों ने पत्रक देकर के मांग किया कि अगर कहीं भी एक भी भूल चूक होगी, एक भी गलत नाम काटा जाएगा तो समाजवादी पार्टी के लोग सड़क पे आकर के और इस तहसील पे आकर के घेर लेने का काम करेंगे। किसी को यहाँ से बाहर नहीं निकलने देंगे। फार्म 7 में गलती नहीं होने देंगे, गलत नाम नहीं कटने देंगे। बलिया क्रांतिकारी धरती है, शहीदों की धरती है, ये वीरों की धरती है। वीरों की धरती पे अन्याय नहीं होने देंगे। तो नाम काटने का क्या उद्देश्य है? क्या कि नाम काटने का आप देखो सीधा सा उद्देश्य है। आपने देखा होगा किस तरह से बिहार में चर्चा थी कि बिहार में आरजेडी की सरकार बन रही है और जब वहां रिजल्ट आता है तो आरजेडी की सरकार का सीट देखो क्या चली जाती है और बीजेपी पूर्ण बहुमत में किस तरह से जाती है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में 2022 में किस तरह से ये पता चलता था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है और जब रिजल्ट आता है तो समाजवादी पार्टी को 125 सीट मिलती है और भारतीय जनता पार्टी को 275 सीट मिलती है। तो ये पूरा का पूरा साजिश है भारतीय जनता पार्टी का। ये पर बूथ एक टारगेट बनाते हैं और टारगेट बना करके वोट काटने का काम करते हैं। आप सोच लो कि एक बूथ पे अगर 50 वोट कट गया और अगर 300 बूथ है तो 50 वोट कटा तो कितना वोट हो गया? 5 या 15,000 वोट इन लोगों ने काट दिया। 15,000 लोगों को वोट देने से वंचित रख दिया। हमारा प्रत्याशी 1,000 वोट से हार गया, हमारा प्रत्याशी 1,500 से हार गया, हमारा प्रत्याशी 2,000 वोट से हार गया। ये घटनाएं इन लोगों ने करके चुनाव की वोट की चोरी करके चुनाव आयोग का दुरुपयोग करके इन लोगों ने सरकार बनाया है। इसका पर्दाफाश हो गया है। किस तरह से पश्चिम बंगाल में पर्दाफाश हुआ है आपने देखा होगा। इस तरह से अब बलिया में नहीं चलने वाला है। समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में लड़के आर पार की लड़ाई लड़के अपना एक वोट भी काटने नहीं देगी।